आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आलेख है श्रीमती रोली पाठक का और वाचन स्वर रत्नेश सोनी के। स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित करने के लिए 1 मार्च से 8 मार्च तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छ शक्ति सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना और उनका मनोबल बढ़ाना है। देश में ओडीएफ खुले में शौच मुक्त जिलों की संख्या अब 100 और गांवों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच गई है। स्वच्छ शक्ति सप्ताह का समापन गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 मार्च को करेंगे। इस दौरान श्री मोदी 6,000 महिला सरपंचों को संबोधित करेंगे और स्वच्छ भारत में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करेंगे। इसमें देश भर की महिला सांसद, विधायक, जिला परिषद के सदस्य से लेकर पंच सरपंच तक शामिल होंगी। केंद्रीय स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि स्वच्छता में महिलाओं का बड़ा योगदान है। इसके लिए महिला दिवस को ध्यान में रखते हुए महिला की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस सप्ताह की शुरुआत की गई। गौरतलब है कि खुले में शौच में भी सबसे ज्यादा जिल्लत महिलाओं को उठानी पड़ती है। महिलाओं को जागरूक करने और खुले में शौच मुक्त के लिए महिलाओं की फौज तैयार करने के लिए इसे स्वच्छ शक्ति नाम दिया गया है। 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वच्छता को एक विशाल महत्वपूर्ण एजेंडे के रूप में देश के सामने रखा था। इसका क्रियान्वयन केंद्र सरकार द्वारा उसी वर्ष 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन से आरंभ हुआ। इस मिशन के अंतर्गत सबसे अधिक जोर दिया गया खुले में शौच का विरोध करें और घर में शौचालय के निर्माण की मांग करें। ये समस्या चूंकि महिलाओं को सबसे अधिक थी अतः उन्होंने इसकी मांग शुरू की। मध्य प्रदेश में कई युवतियों ने विवाह के समय खुले में शौच का विरोध करते हुए घर में शौचालय निर्माण की शर्त रखी। बिहार के सुप्रसिद्ध महिला समाख्या आंदोलन ने शहर के अतिरिक्त ग्रामीण महिलाओं को भी इस आंदोलन में बखूबी जोड़ा व जागृत किया। इसके अंतर्गत महिलाओं ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से समूह को जोड़कर रोजगार प्रशिक्षण के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को शौचालय बनाने का प्रशिक्षण दिया। राज्य मिस्त्री महिलाओं ने गांव में घर घर जाकर ग्रामीण महिलाओं को न केवल शौचालय का महत्व व आवश्यकता को समझाया बल्कि उनके घरों में शौचालय का निर्माण भी किया, जिससे इन महिलाओं को रोजगार मिला व स्वच्छता मिशन से भी जुड़ी। महिलाओं का स्वच्छता मिशन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। वही अपने बच्चों को साफ सफाई से रहने की आदत डालती हैं। अपने घर व आसपास की जगह को साफ रखकर वे कई संक्रामक बीमारियों से स्वयं को व अपने परिवार को बचाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 तक 90,03,900 शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। महिलाएं स्वच्छ भारत मिशन में अपनी तगड़ी भागीदारी रखते हुए गांव और शहरों में मिशन का प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई हैं। देश के हर राज्य में स्वच्छता मिशन सरकार और जागरूक नागरिकों की सहायता से सफलतापूर्वक जारी है। महिलाओं का, खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं का इसमें अभूतपूर्व योगदान है। स्वच्छता अभियान का ही परिणाम है कि महिलाएं अब नियमित रूप से अपने घरों व आसपास की गंदगी साफ करने में अतिरिक्त गाँव की नालियां साफ करना, सड़कों गलियों को साफ रखने, कुएं तालाब आदि पेयजल के स्रोतों की नियमित सफाई कराने में उल्लेखनीय भूमिका निभा रही हैं। स्वच्छता का अर्थ केवल शौचालय निर्माण नहीं अपितु उनका उपयोग करना, उनकी साफ सफाई, शौच के पश्चात और भोजन के पहले अच्छे से हाथ धोना, साफ पेयजल, ठोस तथा गीले कचरे के लिए अलग कूड़ेदान की व्यवस्था, कचरे का प्रबंधन, गंदे पानी के निकास के लिए नालियों का निर्माण और उनकी नियमित साफ सफाई आदि आवश्यक है। ये बातें अब महिलाएं जान चुकी हैं। स्वयं को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए अब ग्रामीण महिलाएं भी आगे आ रही हैं। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन जी ने इस अभियान को टीवी के विज्ञापन के जरिए घर घर पहुंचाकर महिलाओं को जागृत किया। इसी का परिणाम है कि आज छोटे छोटे गांव की महिलाएं विवाह से पहले होने वाली ससुराल वालों से घर में शौचालय की मांग कर रही हैं। शहर की शिक्षित महिलाएं इन्हें जागरूक कर रही हैं। इस तरह स्वच्छता अभियान गति पकड़ रहा है। संभवतः सरकार द्वारा इस मिशन का निर्धारित लक्ष्य स्वास्थ्य रोग मुक्त भारत के निर्माण में भी सहायक होगा। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल से कार्यक्रम आजकल। आलेख था श्रीमती रोली पाठक का और वाचन स्वर थे रत्नेश सोनी के।